स्टैंडर्ड 8 का साइंस का हम लोग 14th लेसन अभी सीखेंगे, मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। ओके, हीट कैसे मेजर किया जाता है एंड उसके इफेक्ट्स क्या क्या है, ये हम लोग इस लेसन में स्टडी करेंगे। अभी हीट के ओके, जैसे कि देखो एनर्जी के अलग अलग फॉर्म है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म्स हैं। वैसे भी हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज। हीट फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है? फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर। हीट हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे, यानी जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, देखो आप लोगों ने एक स्पून रख दिया गैस के ऊपर, तो हीट कहां से फ्लो होगा? वो स्पून जहां पे गैस के ऊपर स्पून वो गर्म हो रहा है, वहां से हीट आपके हाथ की तरफ आएगा थ्रू द स्पून। ओके, यानी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक ये हीट फ्लो होता है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाउ द हॉट एंड कोल्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर से हम लोग को पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट इज लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ द hot object. The unit of heat, okay, ये important है। The unit of heat in SI system is joule. Okay, heat को मेजर करने का यूनिट, जैसे हमारे वेट को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, वैसे ही हीट को मेजर करने का यूनिट है SI सिस्टम में जूल, while in CGS सिस्टम में है कैलोरीज। तो हीट दो यूनिट में मेजर किया जाता है, जूल ओके जो बड़ा यूनिट है, कैलोरीज छोटा यूनिट है। Okay, 1 calorie is equivalent to 4.18 joule. 1 calorie is equal to कितना जूल होता है? 4.18 joule. 1 calorie heat is the heat required to increase. 1 calorie heat यानी क्या? The heat required to increase the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Okay, मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर मुझे, सपोज मेरे पास 1 ग्राम वाटर है, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मुझे 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितना हीट लगता है उसको बोलते हैं 1 कैलोरी हीट। 1 कैलोरी हीट डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ हीट। ओके, सोर्स ऑफ हीट यानी हीट कहां से मिलता है? ओके, कहां से मिलता है? देखो नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट। ओके, फर्स्ट सोर्स ऑफ हीट क्या है? ओके, जो नेचुरल सोर्स ऑफ हीट है वो है सन। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ। ओके, अर्थ से सबसे अर्थ को जो ज्यादा हीट मिलता है वो किससे मिलता है? फ्रॉम द सन। ओके, a large amount of heat is generated due to the nuclear fission taking place in its center. Okay, और सन के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फिशन होता है और उसकी वजह से वो हीट बाहर निकलता है। In this process the hydrogen nuclei fuse together to form the helium nuclei. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर यानी दो हाइड्रोजन एक साथ फ्यूज होते हैं, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज होते हैं और वो हेलियम में कन्वर्ट होता है। ओके, देखो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन रहता है, दूसरे हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन। अगर दो प्रोटॉन एक साथ आए तो वन प्रोटॉन एक साथ आए तो दो प्रोटॉन बन जाते हैं, तो दो प्रोटॉन वाला होता है हेलियम, यानी वो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हेलियम में, जनरेटिंग हीट इन दिस प्रोसेस। ओके, तो दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो इससे क्या होता है? हीट जनरेट होता है। सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। वो हीट एनर्जी हमारी तरफ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड इन फॉर्म ऑफ हीट ओके हमारी तरफ आती है। ओके, नेक्स्ट दिया है उन्होंने अर्थ एज द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सेंटर यानी पूरा अंदर। ओके, अर्थ देखो सराउंड दिस अर्थ, उसके बीच में बराबर अंदर ओके हाई, उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द अर्थ इज आल्सो सोर्स ऑफ हीट, तो अर्थ भी एक सोर्स ऑफ हीट है। दिस हीट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी, इसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट थर्ड है केमिकल एनर्जी। सन हो गया, अर्थ हो गया, नेक्स्ट केमिकल एनर्जी। ओके, व्हेन द फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल बर्न्स, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन। जब भी हम लोग कोई भी चीज जलाते हैं तो उस
उस सब्सटेंस का एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन का क्यों रिएक्शन होता है? क्योंकि ऑक्सीजन कोई भी चीज जलाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन एक गैस है एयर में से, वो कोई भी चीज सब्सटेंस जलाने के लिए हेल्प करता है। ओके, द हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। तो कोई भी चीज हम लोग जलाते हैं तो उसके अंदर से हीट निकलता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। In daily life, we have seen the several equipment which produce the heat with the help of electricity. Okay, electricity का यूज करके हम लोग ऐसे इक्विपमेंट यूज करते हैं घर में जिससे हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो क्या क्या है? इलेक्ट्रिक प्रेस, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन स्टील बोलते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर, पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं। ओके, हम लोग क्या पास करते हैं उसमें? इलेक्ट्रिक करंट, और वो गर्म हो जाता है, हीट प्रोड्यूस करता है, पानी गर्म करता है। ओके, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ हीट। तो हीट प्रोड्यूस करने के लिए सोर्स क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट में सोर्स क्या था? सन। नेक्स्ट में सोर्स क्या था? अर्थ। थर्ड में सोर्स क्या था? केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट थर्ड में, फोर्थ में सोर्स क्या था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे हम लोगों ने क्या प्रोड्यूस किया? हीट एनर्जी। नेक्स्ट, मैसेज आ रहा है ना? हाँ, एटॉमिक है ना? source of energy is atomic energy. The huge amount of heat is produced in very short time when the nuclei of some element like uranium, thorium undergoes fission. Okay, atomic energy कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इसमें सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। कौन से रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स? यूरेनियम, थोरियम। ओके, इनके न्यूक्लियस को फ्यूज किया जाता है विद द अदर न्यूक्लियर, फ्यूज किया जाता है और उससे एटॉमिक एनर्जी बनाया जाता है। हीट एनर्जी उससे प्रोड्यूस होता है। एंड लास्ट है एयर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। देखो, हम लोग कपड़े सुबह मॉर्निंग में धोने के बाद कपड़े सुखाने के लिए रख देते हैं। ओके, तो आजू बाजू में क्या रहता है? एयर। तो वो अपने आप कपड़े सूख जाते हैं क्योंकि उसमें हीट रहता है। ओके, तो ऐसे अलग अलग सोर्सेस ऑफ है हीट के। नेक्स्ट, टेम्परेचर। ओके, अभी देखो यहाँ पे तीन हम लोग बोल सकते हैं कि बॉटल्स है, 1 2 3 बॉटल्स। वी कैन फाइंड आउट हाउ कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट इज बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को टच करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना हॉट है, कोल्ड है। Our sense of hot and cold is relative. This can understood from the following experiment. Okay, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तीन हम लोग के पास बॉटल्स है। Even though both the hands are deep in the water in the same vessels, water at the same temperature, your right hand will find the water to be the cold, while the left hand will find it to be hot. Okay, देखो क्या लिखा है? Even though both the hands are deep in water in the same vessels. Okay, एक ही vessels में अगर हम लोग दोनों हाथ डालते हैं, the water at the same temperature, your right hand will find water to be cold, while as the left hand it will find it be hot. यानी कि एक ही इस बॉटल में अगर मैं दोनों हाथ डाल देता हूं तो एक हाथ को पानी थोड़ा ठंडा लगेगा, एक हाथ को पानी थोड़ा गर्म लगेगा। ओके, we cannot determine the temperature of the object accurately. कोई भी चीज का हम लोग टेम्परेचर से टच करके नहीं बता सकते कि उसका टेम्परेचर कितना है। ओके, also you may hurt yourself by touching very hot or cold object. ओके, और हम लोग ऐसे पता नहीं जाएंगे टेम्परेचर वो गर्म है या कोल्ड है, तो हम लोग का हाथ भी जल सकता है। so we feel the need of some device. तो हम लोग को क्या लगेगा? टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिवाइस की जरूरत है। ओके, तो एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर मेजर करता है जिसका नाम है थर्मोमीटर। ओके, is a device for measuring the temperature. We have read about the thermometer in the previous class also. These lessons we are going to study the different types of thermometer. Okay, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है जिसका नाम है थर्मामीटर। ओके, थर्मा मींस हीट, मेजर करने वाला, हीट को मेजर करने वाला इक्विपमेंट जिसका नाम है थर्मामीटर। ओके, हीट एंड टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर। ओके, अभी उन्होंने क्या दिया? हीट एंड टेम्परेचर क्या दिया है उसमें। ओके, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? हीट एंड टेम्परेचर के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, वी नो दैट द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज, ओके, अभी वहां यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, ये भी क्या बना हुआ है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, यानी छोटे छोटे एटम से बना हुआ है. तो कोई भी चीज छोटे छोटे एटम से बनती है. द एटम इन अ सब्सटेंस आर ऑलवेज इन अ मोशन. ओके, कोई भी जो सब्सटेंस बनता है उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं. वो किस में होते हैं? मोशन में. ओके, देखो, तो ये सपोज एक चीज है, इसमें ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जो मोशन में है. Okay, the total kinetic energy of the atom in a substance is measured of the heat contained in that substance. Okay, heat यानी क्या दिया हुआ है? टोटल काइनेटिक एनर्जी. देखो, ये एटम्स मूव होते रहते हैं, एटम्स मूव होते रहते हैं, यानी उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. जो सब्सटेंस मूव होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होता है. तो जो काइनेटिक एनर्जी उनके अंदर होता है उससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? मेजर्स द हीट कंटेंट इन दैट सब्सटेंस. उसमें कितना हीट है. While the temperature of the substance is related to average kinetic energy of the atom. Okay, temperature of the substance ये हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? Average kinetic energy of the atom. उस एटम का एवरेज निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो हम लोग उससे टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं. If the average kinetic energy of atom in two object is equal, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम्स हैं उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है. देन देयर टेम्परेचर विल आल्सो बी इक्वल. तो उनका टेम्परेचर भी क्या रहेगा? इक्वल. ओके, अभी यहाँ पे दो दिया है. फिगर A and B shows the velocity of atom in gas at high and low temperature respectively. ओके, A है और ये क्या है? B. ओके, इसमें velocity of gas at high and low temperature दिखा है. The direction and the length of the arrows. यहाँ पे देखो, डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द एरोज देखो बड़ा है. यहाँ पे लेंथ ऑफ द एरोज देखो छोटा है. इस डायग्राम में देखोगे लेंथ ऑफ द एरोज क्या दिख रहा है? छोटा. द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एरोज अटैच्ड टू द एटम शोज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एटम. ओके, अभी इनका देखो, जो लेंथ ऑफ द एरोज है वो बड़ा दिख रहा है, इसका छोटा दिख रहा है. तो इससे उसका ये जो एटम्स है उनके अंदर जो मोशन है, मूवमेंट है, उसका वेलोसिटी उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ज्यादा मूव हो रहा है, किसके अंदर ज्यादा एनर्जी है. The velocity of atom in the gas at higher temperature is larger. Okay, अगर मेरे पास गैस है तो उसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एटम्स रहेंगे. ओके, उनके अंदर वेलोसिटी ज्यादा रहता है. देखो, गैसियस मॉलिक्यूल इधर उधर मूव होते रहते हैं. ओके, the velocity of atom in the gas at higher temperature is larger. और उस गैस का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर जो एटम्स है उनके अंदर वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगा देन द वेलोसिटी ऑफ एटम इन द गैस एट लोअर टेम्परेचर. सेम गैस है मेरे पास. ओके, यानी कि मेरे पास एयर है, एक है उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस और उसी तरीके का एयर है उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. तो 40 डिग्री वाले एयर में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, एटम्स रहेंगे, उनके अंदर ज्यादा वेलोसिटी रहेगा और जो 20 डिग्री वाला एयर है उसके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर कम एनर्जी रहेगा. तो ये टेम्परेचर अफेक्ट करता है. ओके, इस एटम्स के वेलोसिटी के ऊपर. Velocity of atom in a solid object are shown by in a figure 14.3c. Okay, जो प्रीवियस में हम लोगों ने राइट हैंड साइड वाला फिगर देखा था उसमें ये सॉलिड ऑब्जेक्ट में कैसे रहता है वो दिखा है. The atom in the solid object filled to one another because of the force acting between them. देखो, गैस में जो एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो स्प्रेड आउट होते हैं. ओके, लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहते हैं. मगर सॉलिड देखो, सॉलिड एक ऐसा एक सर्टेन रिजिड है. ओके, ऐसा एक अटैच एटम्स वाला एक सब्सटेंस है जिसमें जो एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं, नजदीक रहते हैं. ओके, तो वही है, द एटम्स इन द सॉलिड ऑब्जेक्ट आर टाइड टू वन अनदर. ये एक दूसरे से नजदीक से जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, क्योंकि उन एटम्स के अंदर ज्यादा फोर्स रहता है जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है. सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस. तो ये जो एटम्स है वो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो मूव होते रहते हैं. तो ये एक स्पेस छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाते. वो कैसे मूव होते हैं? आगे पीछे ऐसे मूव होते हैं. आगे जाएंगे पीछे, आगे जाएंगे पीछे, उसी पोजीशन पे आगे पीछे मूव होते रहेंगे. सो दे कैन नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम देयर प्लेस बिकॉज ऑफ द हीट. दे ऑसिलेट्स अराउंड
पोजीशन, ऑसिलेट्स यानी वाइब्रेट होते हैं, ओके, तो उनके उसी जगह पे वो ऐसे आगे पीछे वाइब्रेट होंगे या फिर ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगे। एक जगह छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाते ये पार्टिकल, जैसे गैसियस मॉलिक्यूल जाते हैं, गैसियस एटम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते, वहां पे ही वो वाइब्रेट होते हैं। Higher the temperature of the solid, faster in their velocity of oscillation. सॉलिड का टेम्परेचर हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतने उसके एटम्स ज्यादा वाइब्रेट होंगे। Suppose A and B are the two objects made from the same substance. The mass of A is twice the mass of B, which means that the number of atoms in A is twice the number of atoms in B. Okay, आगे क्या है वो इसके बारे में हम लोग देखेंगे।